Good morning, class. Today we will study the rest half part of our chapter number 8, that is force and pressure. पिछले पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ फोर्स जो है वो स्टार्ट किया था. उसके अंदर हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैसे हम फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं. हमने डिक्रीज के बारे में पढ़ा है, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक ऐसे पोर्शन, कुछ ऐसा टाइम भी आता है जब हमें फ्रिक्शनल फोर्स जो वो इंक्रीज करना पड़ता है. इंक्रीज हम किस टाइम पे करते हैं, कहाँ हम करते हैं? तो बेसिकली जो प्लेयर्स होते हैं या जो माउंटेन को चढ़ते हैं, ठीक है, माउंटेनियर्स जो होते हैं, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं. और फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज किया जाता है? तो उनके शूज के बेस में, यानी कि नीचे तली में क्या होता है, स्पाइक्स लगे हुए होते हैं, छोटी छोटी कीलें लगी हुई होती हैं. प्लेयर्स को वो ग्राउंड पे अच्छी ग्रिप बनाने में हेल्प करती हैं, और माउंटेनियर्स को माउंटेन के ऊपर, ताकि उनका पैर फिसले ना, उसमें वो हेल्प करती हैं. तो उनके थ्रू क्या किया गया है, फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज किया गया है. सेम इसी तरीके से अगर आप अपने शूज को देखोगे, स्लीपर्स को देखोगे, तो वहां पे क्या होता है, उनके नीचे कुछ पैटर्न जो है वो बना हुआ होता है. वो पैटर्न किस लिए होता है? तो वो पैटर्न आपका होता है कि आप जब आप किसी जगह पे मतलब आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, तो जमीन के साथ आपका फ्रिक्शन जो है वो बना रहे. अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, फिर आप स्लिप करना स्टार्ट करेंगे. जैसे नॉर्मली कई बार होता भी है, जब शूज या फिर आपके स्लीपर जो पुराने हो जाते हैं, उनका जो बेस है वो फ्लैट हो जाता है बिल्कुल, तो उस टाइम पे आपको आप स्लिप करना स्टार्ट करते हैं, फिसलना, पैर फिसलना जो स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि केले के छिलके पे अगर आपका पैर आ जाए, ऑयल अगर कहीं जमीन पे गिरा हुआ है, वहां पे आप लोग गिर जाते हैं. तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो वो इंक्रीज करने का था. इसके बाद में एक टॉपिक आपका है स्ट्रीमलाइंड बॉडीज. स्ट्रीमलाइन बॉडीज ये क्या है? तो नेचर के अंदर में कुछ एक ऐसे बर्ड्स, कुछ एक ऐसे एनिमल्स हैं जो एयर या वाटर के अंदर ट्रेवल करते हैं, तो उनकी बॉडी शेप इस तरीके से होती है कि उनके ऊपर कम से कम फ्रिक्शनल फोर्स जो हो वो लगता है. एयर फ्रिक्शन कहो चाहे, या फिर आप वाटर फ्रिक्शन उसके ऊपर बोल सकते हो, वो कम से कम लगता है. तो उन्हीं बर्ड्स को देखते हुए आपके जो व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनकी शेप जो वो तैयार की जाती है. जैसे मेट्रो ट्रेन जो आपकी आती हैं, वो पहले आगे से फ्लैट होते थे, लेकिन अभी उनको जो है किंगफिशर बर्ड की शेप में जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. क्योंकि किंगफिशर बर्ड जो है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसके ऊपर जब वो डाइव करता है वाटर के अंदर या एयर के अंदर ट्रेवल करता है, तो उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन जो है कम लगता है. तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं, इनके अकॉर्डिंग में ही आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हो बनाए जाते हैं. और यूट्यूब वगैरह पे आप देख भी सकते हो, आपको वीडियोस इसके रिगार्डिंग में मिल जाएंगे, किंगफिशर बर्ड से जो है ट्रेन वगैरह जो उनका मॉडल किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, मेट्रो ट्रेन का स्पेशली. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है अपना, वो है मैग्नेटिक फोर्स. पहले हम कर रहे थे फ्रिक्शनल फोर्स, हमने कर लिया है. अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है. ये मैं साथ ही साथ लिखते हुए चल रहा हूं. और इसके बाद में जो आपका आता है वो है आपका मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. एनसी लिखा है मैंने, ये नॉन कॉन्टैक्ट आपका फोर्स होता है. अभी मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो मैग्नेट जब किसी आयरन नेल को अट्रैक्ट करती है, तो जो फोर्स जिसके थ्रू वो अट्रैक्ट करती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स. या फिर इसको डिफाइन कर सकते हो, द फोर्स बाय विच ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन नेल्स, या आयरन आइटम्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स. और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म, जिसमें हम इसके पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के अंदर आपका आता है. मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, क्योंकि कंपल्सन नहीं होता कि आयरन नेल जो वो मैग्नेट के साथ जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी वो अट्रैक्ट करता है. वो कुछ डिस्टेंस से उनको अट्रैक्ट
कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में हम आगे की अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वहां पे ज्यादा पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव मीन्स अट्रैक्शन यहां पे होगा, एक दूसरे की तरफ भी आ सकते हैं और दूर भी भेज सकते हैं। ये साउथ पोल नॉर्थ पोल का जो कंसेप्ट होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग होता है। सेम जो पोल होता है यानी कि साउथ साउथ को, नॉर्थ नॉर्थ को, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। मीन्स साउथ और साउथ ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। साउथ, इसके बाद आपका है नॉर्थ और नॉर्थ, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि नॉर्थ और साउथ जो है वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे की तरफ आएंगे, अट्रैक्शन इनके आपस में होगा। ये अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों रिपेल करते हैं, सेम पोल जो आपके होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपका होता है, ठीक है। ये भी कुछ डिस्टेंस से, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा सर्दी वगैरह के अंदर आप जब जैकेट अपने स्वेटर वगैरह उतारते हो तो उस टाइम पे एक हल्की सी आवाज आती है। ब्लैंकेट वगैरह में आप जब होते हो तो वहां पे आपको चिंगारी सी दिखाई देती है हल्की सी। आप कोम्बिंग करते हो, उसके बाद अगर आप पेपर के पीसीज अगर उस कोम्ब से अगर आप उठाते हो तो उस टाइम पे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो फोर्स होता है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन के बीच में होता है, एक चार्ज बॉडी के बीच, एक चार्ज बॉडी और दूसरी कोई चार्ज हो सकती है और अनचार्ज बॉडी हो सकती है। मींस कंपल्सन क्या है, एक साइड में चार्ज बॉडी होनी चाहिए, दूसरी साइड में चाहे अनचार्ज हो चाहे चार्ज हो, उनके बीच में जो आपका फोर्स होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आपका जो है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सेम इसी तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे मैग्नेट में था उसी तरीके से ये भी आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर को शो करता है। इसके बाद लास्ट आता है आपका ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर यूनिवर्सली अगर हम बात करें तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी का मीन्स कोई भी, चाहे वो आपके आसपास में हो, चाहे आप या आपका भाई हो, आप आपके फादर हैं, आप आपकी मदर हैं, सभी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये जो है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको सर आइजैक न्यूटन जो है उन्होंने इसके ऊपर एक लॉ दिया था और उन्होंने बताया था इन द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम मास दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी जैसे आप लोग देखते हो कि पेड़ से फल गिरते हैं नीचे की तरफ, पत्ते गिरे नीचे की तरफ, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, आप बॉल फेंकते हो हवा में ऊपर की तरफ, तो वो बॉल कुछ दूर तक तो ऊपर जाती है, उसके बाद कहाँ आती है, वापस नीचे आ जाती है। पत्थर फेंको, आप ऊपर से जंप करते हो किसी एक जगह से, तो उसमें आप कहाँ पे आते हो, जमीन के ऊपर आते हो। तो ये जो फोर्स है, ये सारे एग्जाम्पल आप इसके अंदर ले सकते हैं। इन सभी में आपको जो फोर्स जो आपको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है वो आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका सेम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और ये केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। मीन्स चीजों को केवल अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है। मीन्स कभी ऐसा नहीं होता कि इस फोर्स की वजह से बॉल ऊपर जा रही थी वो और ज्यादा ऊपर चली जाए, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है, उस चीज को अर्थ की तरफ खींचता है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि लॉ आपके थे जो आपके दिए गए हैं सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ओके, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले पीछे कुछ अपना कंटेंट रह गया उसको हम पढ़ लेते हैं। फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
वेक्टर आप मत पढ़िएगा, अभी आपके लेवल में नहीं है। फोर्स जो है, फोर्स की एक मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी कोई वैल्यू, इसके साथ प्लस में इसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मीन्स कोई फोर्स, जैसे मैंने बोल दिया मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, प्लस में क्या होगा, एक डायरेक्शन, मैं किसी एक डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करूंगा। अभी देखिएगा एक कॉमन एग्जांपल है, ये कोई एक बॉक्स है, वुड बॉक्स है। अब फोर्स इधर लगा सकता हूं, इधर 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 सॉरी इधर मैं फोर्स अप्लाई इधर से कर सकता हूं, इधर से कर सकता हूं, इधर से, मींस इस पे मैं किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता हूं, लेकिन फोर्स की पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन होती है। अभी डायरेक्शन के हिसाब से आपसे अगर पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक ऑब्जेक्ट, कोई ए है, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन का, साथ ही साथ यहां पे बी है, ये भी इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है। तो आपका फोर्स जो है वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये आप कैसे बताओगे? तो उसके लिए एक चीज आपको चेक करनी है कि फोर्स जो दो बंदे लगा रहे हैं, 2 हैं 3 हैं, जो भी लगा रहे हैं, वो एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यहां अगर आप चेक करोगे तो ये इस साइड में फोर्स को लगा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट उधर मूव करेगा, इट मीन्स इसके ऊपर टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स वो आपका A प्लस बी हो जाएगा, जो आपका कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन हो जाएगा आपका। अगर हम बात करें, ये एक आप लोगों ने टग ऑफ वार जो गेम है, रस्साकशी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में आप लोगों ने उसको आप लोगों ने खेला भी होगा, उसके बारे में अगर खेला नहीं है तो आपने सुना होगा या देखा जरूर होगा। उसमें क्या होता है, 2 टीम होती हैं, ये ए है, ये बी है, ये बीच में इनके रस्सी होती है। अब बी टीम क्या करेगी, अपनी तरफ खींचती है, ए टीम क्या करेगी, अपनी तरफ खींच रही है। मींस बी ने फोर्स लगाया इस तरफ, ए ने फोर्स लगाया इस तरफ। यहां डायरेक्शन देखोगे फोर्स की, तो मान लिया ये लगा रहे हैं 10 न्यूटन, ये लगा रहे हैं 10 न्यूटन, दोनों का फोर्स क्या हो गया, सेम। क्या रस्सी हिलेगी, नहीं हिलेगी। लेकिन अगर इन्होंने अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया, 10 से बढ़ा के इन्होंने 12, तो बॉडी का मूवमेंट किधर होगा, इस साइड में बॉडी का मूवमेंट होगा, इट मींस इस साइड में ज्यादा फोर्स हो गया। अब अगर टोटल फोर्स अगर मैं आपसे पूछता हूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो ग्रेटर फोर्स होता है उसमें से स्मॉलर फोर्स हम क्या कर देते हैं, माइनस। ये आपका हो जाएगा B माइनस A, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका मैग्नीट्यूड जो है वो आपका बताता है कितना फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है। सेम डायरेक्शन में फोर्स है तो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स एक साइड से आप खींच रहे हैं, एक साइड से आपका भाई खींच रहा है, दोनों लगे हुए हो किसी चीज को लेके, अब जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उसी के पास वो चीज चली जाएगी, दूसरे के पास से छूट जाएगी। सेम यहाँ है वो कंसेप्ट, ये आपस में एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, बड़े वाले फोर्स के अंदर से छोटे वाला फोर्स हम क्या कर देंगे, माइनस 12 माइनस 10, 2 न्यूटन आपका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में। ओके, प्रेशर को पढ़ने से पहले अपना एक टॉपिक जो रहता है वो है आपका वेट। किसी भी बॉडी का वेट, अगर आप अपना भी वेट करते हो तो ये आपका होता है मास इनटू ग्रेविटी। मास आपके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनका कितना है, ग्रेविटी की वैल्यू आपकी फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू फिक्स होती है, ये आप याद रखेंगे। ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, वेट जो है ये आपका किसके थ्रू आपका मेजर किया जाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस होता है आपका। स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरीके से होता है आपका, इसके नीचे वाले एंड के ऊपर एक हुक होता है और ऊपर इस तरीके से पकड़ने के लिए, और बीच में इसमें क्या होता है, लेवल बना हुआ होता है, स्केल लगा हुआ होता है जिसके ऊपर यूनिट लिखी जाती है। यहाँ इन बिटवीन में एक आपका
इस तरीके से एरो रहेगा। ये जब वेट खींचेगा ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा और आपके वेट को क्या करता है, डिनोट करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपका स्प्रिंग बैलेंस जो है वो होता है। अभी हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर जो है इसको डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया जो है इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर की यूनिट आपकी क्या हो जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पास्कल। पास्कल को कैसे लिखा जाता है, पीए। जैसे न्यूटन का सिंबल है एन, वैसे ही पास्कल का जो सिंबल है वो क्या है, पीए। तो प्रेशर की यहाँ पे मैंने आपको 2 यूनिट बताई है, एक आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और पास्कल, ये 2 यूनिट इसकी होती हैं। ओके, इसके बाद आता है प्रेशर इन एवरीडे लाइफ। तो काफी जगह पे प्रेशर जो है हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ उससे पहले एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आप फोर्स बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट अगर इंक्रीज होता है तो आपका प्रेशर घटता हुआ चला जाएगा। जैसे अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये डस्टर है, इसको मैं अगर ऐसे किसी सरफेस पे रखता हूं तो एरिया कितना बनेगा, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो इसका एरिया बनता है ये, और अगर मैं इसको यूं रखता हूं किसी चीज के ऊपर तो इसका एरिया लगभग बनता है इतना। कौन सा एरिया ज्यादा होगा, ये एरिया ज्यादा होगा। अब ये एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये एरिया क्या है, एरिया आपका यहाँ पे क्या है, कम, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स अप चला जाएगा यहाँ पे प्रेशर आपका। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। प्रेशर डेली लाइफ में हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो काफी सारे एग्जांपल हैं। जैसे हैवी व्हीकल जो होते हैं उनमें काफी सारे टायर लगाए जाते हैं, क्यों, ताकि प्रेशर कम आए टायर के ऊपर में। इसके बाद ट्रैक्टर के जो पीछे वाले टायर होते हैं वो काफी चौड़े होते हैं, क्यों, क्योंकि वो ताकि वो रेत जो है, रेतीली जमीन जो होती है उसके अंदर वो फंस ना जाए कहीं पे, इसलिए ट्रैक्टर के टायर वाइड होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका नाइफ होता है उसकी जो कटिंग साइड होती है, जिससे आप फल सब्जी वगैरह काटते हो, वो साइड आपकी कैसी होती है, शार्प होती है। क्यों, क्योंकि शार्प अगर होगी तो एरिया कम हो जाएगा। एरिया अगर कम हुआ तो प्रेशर आपका क्या होता है, इंक्रीज, मतलब बिना ज्यादा जोर लगाए आप सब्जी आसानी से काट लोगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका स्कूल बैग जो आप लोग यूज करते हो, आपकी यहाँ कंधे से जो स्ट्रिप आती है वो आपकी चौड़ी आती है, उसका क्या कारण है, एरिया बढ़ा। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। अब कम प्रेशर अगर आपके कंधे पे लगेगा तो आपको जो वजन है बैग का वो भी आपको क्या लगना लगेगा, कम लगने लगेगा। अगर वो पतली पतली अगर रस्सी अगर पतली अगर लगा दी जाए, बैग में वजन है, तो आपके कंधे में यहाँ से जो है पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, प्रेशर के ऊपर में है। इसके बाद है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। लिक्विड जो प्रेशर, इसके लिए एक एक्टिविटी है, आप वो एक्टिविटी करके देख सकते हो। ये कंटेनर है, मैंने इसमें 3 होल किए, 1 2 3, ऊपर से ओपन है ये। ठीक है, मैं इसके अंदर अभी मैंने पानी फिल किया है। इस होल को मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, यहां है एक, यहां है 1 2 3। यहां से जो आपका पानी निकलेगा, आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हो, यहां से जो पानी निकलेगा वो नजदीक गिरेगा, यहां से जो निकलेगा वो इससे थोड़ा सा आगे, और जो सबसे नीचे वाले से निकलेगा वो सबसे आगे जाके गिरता है। ये एक्टिविटी आपको बताती है कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हुए जाओगे किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, टंकी में ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे तली पे आना है आपको। नीचे जैसे ही आते जाते हो, डेप्थ जैसे ही आपकी, यानी कि डेप्थ अगर इंक्रीज होती है तो प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहां डेप्थ कम थी तो प्रेशर भी कम हो गया, यहां डेप्थ और थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी, प्रेशर भी बढ़ गया।
यहाँ डेप्थ जो है मतलब बिल्कुल बॉटम में आ गए तो उसमें आपका प्रेशर मैक्सिमम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका होता है, डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज करेगी प्रेशर आपका इंक्रीज होते हुए। अब अगर मान लिया ऑब्जेक्ट या तो यहाँ है या यहाँ है, तो ये एक अगर सीधी लाइन में अगर है ये, तो यहाँ पे अगर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर डेप्थ पे है तो उसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये नहीं है कि यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया यहाँ कम या यहाँ बहुत ज्यादा हो गया, नहीं, अगर सेम डेप्थ पे है तो उनका प्रेशर भी क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो ये था आपका प्रेशर के रिगार्डिंग में। इसके बाद हाउ टू मेजर प्रेशर। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर में आपका एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसमें एक एंड जो होता है वो सबसे पहले तो ट्यूब को फिक्स किया जाता है एक वुडन ब्लॉक के ऊपर, कुछ इस तरीके से। ये आपका एक वुडन ब्लॉक है, इसके ऊपर एक यू शेप में एक ट्यूब आपकी जो है वो फिक्स की जाती है। इसका एक एंड जो है फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया है यहाँ पे। यहाँ ये रबर ट्यूब होती है, यहाँ से आपका क्या किया जाएगा, लिक्विड आपका अंदर की तरफ आएगा और उसके बाद यहाँ पानी हमने फिल कर दिया, लेवल बराबर कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, इस एंड के ऊपर, ये जो एंड है इसके ऊपर हम फनल लगाते हैं और फनल के ऊपर एक बलून लगा देते हैं हम। अब बलून लगा दिया, अब जैसे ही इसको पानी के अंदर लेके जाएंगे तो बलून के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब प्रेशर पड़ने पे आपका ये जो लेवल है, इधर वाला जो वाटर का लेवल है, ये आपका इंक्रीज होगा। अब ये कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक स्केल होता है जिसकी हेल्प से हम इसको क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, और वो आपका पर्टिकुलर डेप्थ पे कितना प्रेशर लिक्विड के अंदर एग्जर्ट हुआ था उसके बारे में आपको बताता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ने से पहले आप पढ़िएगा एटमॉस्फेयर क्या है। तो आपकी एयर, आपके सराउंडिंग में एयर का एक एयर आपके चारों तरफ जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है आपका बैरोमीटर। ये याद रखना, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और जो मैनोमीटर था, कौन सा मैनोमीटर, ये था आपका लिक्विड प्रेशर के लिए, ठीक है। मैनोमीटर यूज करते हैं और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर यूज करते हैं। अच्छा, ये जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये किस तरीके से इंफेक्ट करता है, तो इसके रिगार्डिंग एक एक्टिविटी आपकी दे रखी है, उसको आप देख सकते हो। या फिर नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी बॉडी के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है अगर वो खत्म हो जाए, या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है अगर आपका वो खत्म हो जाए, तो आप जो है ब्रस्ट कर जाएंगे, मीन्स आप फट जाएंगे। ऐसा सभी चीजों के साथ में होता है। जैसे अगर मैं आपसे अगर बात करूं तो आप एक गिलास लीजिएगा, उसको पानी से फिल कीजिए, उसके ऊपर एक आप कार्ड बॉक्स रख दीजिए। कार्ड बॉक्स मीन्स एक पतला गत्ता जिसको हम बोलते हैं, वो आप उसके ऊपर रख दीजिएगा और उसके बाद आप गिलास को उल्टा कर दीजिएगा। आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो वो कार्डबोर्ड जो आपने उसके ऊपर लगाया था वो आपका गिरता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना अंदर से प्रेशर लग रहा था उतना ही बाहर से एयर ने प्रेशर आपका लगाया है, जिसकी वजह से वो नहीं गिरता है। तो ये एक्टिविटी है आपकी एक छोटी सी, आप घर पे इसको करके देख सकते हो। इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।